ब्रेकर, क्यों? ताकि बेटा प्रोटेक्शन बनी रहे। ये भी क्या है? सर्किट ब्रेकर। और लास्ट के अंदर क्या बनाओगे बेटा? या लास्ट के अंदर घरों को सप्लाई देने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? सर्विस मेंस। क्या बनाएगा? सर्विस मेन। बेटा यहां से फिर से आपके पास 11,000 वोल्टेज जो है वो बदल गई, और बेटा आपको क्या दे दिया? वोल्ट, ये भी वोल्ट। और बेटा ये लाइन कौन सी है? ये है आपकी सर्विस मेन। सर्विस मेन, जहां से आपकी जितनी भी इंडस्ट्रियां है ना, उनको भी सप्लाई मिलेगी, घरों को भी सप्लाई मिलेगी, और तमाम छोटी जगह पर सप्लाइयां मिलती रहेगी। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सही। ये क्या है? इंडस्ट्री। ठीक। अब कुछ नहीं है बेटा, ये डायग्राम बना के पूछेगा बताओ किसका डायग्राम है, तो मुझे बताओ क्या इस लाइन में सब जगह एक ही लाइन में नहीं है? आप कहोगे हाँ है। बेटा इसी को क्या बोलेंगे? इसी को रेडियल फीडर बोला जाएगा। बोलो क्लियर? आप कहेंगे क्लियर। अच्छा सर वो कैसे बनेगा? मैं कहूंगा कौन सा? तो आप कहोगे लाइन डायग्राम। तो मैं कहूंगा सबसे पहले लाइन डायग्राम में बेटा सबको किससे दिखाया जाता है? लाइनों से। तो सबसे पहले वितरक दिखा दिया मैंने ये लाइन से। सर ये क्या है? ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? लोड का। इसको मैं वितरक कह दूं क्या? आप कहोगे कह दो सर, ये वितरक हो गया। ठीक है, वितरक यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर। बोलो कोई दिक्कत आई? भैया जो ये डायग्राम था ना, ब्लॉक डायग्राम में ऐसे और वितरक में वैसे बनाते हैं, और कोई फर्क नहीं। ठीक है, बहुत सही। अब देखो बेटा, ये लाइन सीधी किससे जुड़ी हुई है? तो बेटा ये लाइन सीधी किससे जुड़ी हुई होगी? आपके फीडर से जुड़ी होगी। देखो यहां से एक लाइन ले ली मैंने सीधी, और वो किससे जुड़ी हुई है? सीधी बेटा इसको, ये क्या है? सब स्टेशन है ना, तो यहां सब स्टेशन दिखा दो। सब स्टेशन। और बेटा फिर से आपको सब सप्लाई देनी है, तो ये लो फीडर्स। ठीक है। अगर ये छोटा सा डायग्राम देगा तो आप समझ जाओगे ना कि ये लाइन आरेख है, और ये किसका है? ब्लॉक आरेख है। इसको लाइनों से बताया है, इसको ब्लॉक के मदद से बनाया है। बेटा ऐसे मत कहना कि ये भी तो ब्लॉक है, नहीं बेटा ये जगह है इसलिए ऐसा बनाया। ठीक है, मेन जो लाइंस होती है ना, उनको लाइनों के माध्यम से बनाया है। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम जो है वो हमारा बताता है क्या? रेडियल फीडर है ना। अब आपने लिखा क्या था? इधर आओ सर। हमने ये लिखा था, इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक सप्लाई केवल एक ओर से दी जाती है। चेक करो बेटा दी है कि नहीं। आप कह रहे हो हाँ सर एक तरफ से दी है। देखो एक ही तरफ से दी है, और कहीं सारी है क्या? नहीं। इधर देखो बेटा, एक ही तरफ से सप्लाई दी है, ये तो भेज रहा है। सप्लाई कितने तरफ से आ रही है? एक ही तरफ से आ रही है ना। हाँ। इधर भी देखो बेटा, सप्लाई एक ही तरफ से आ रही है ना। हाँ। तो बेटा यही आपने लिखा है ना। हाँ। अगला देखो, इस प्रणाली की हानि यह है कि सर्किट ब्रेकर में कोई दोष आ जाए तो पूरी लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगी। मान लो बेटा यहां आपका एक दोष आ गया, मान लो, तो बेटा ये पूरा खत्म हो जाएगा ना सिस्टम। हाँ। सिमिलरली यहाँ पे मान लो आपका कोई ब्रेकडाउन आ जाए तो पूरी लाइन खत्म हो जाएगी ना। आपका होगा हाँ। तो बस यही तो लिखा है आपने, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक, क्लियर। बस ये हो गया बेटा आपका रेडियल प्रणाली। इसमें याद क्या रखना है कि बेटा इसमें वितरक को केवल एक तरफ से सप्लाई दी जाती है। यदि किसी कारण बेटा फॉल्ट आ जाए तो पूरी के पूरी लाइन खराब हो जाएगी। ये इसको याद करना है। क्लियर? क्लियर। अब चलते हैं बेटा दूसरे प्रकार के फीडर में, जिसे कहेंगे रिंग रिंग प्रणाली। कौन सी प्रणाली? रिंग प्रणाली। रिंग प्रणाली बहुत आसान है। अभी मैं आपको सारी की सारी चीजें समझा दूंगा, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पहले लिखो, इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक को बेटा कितनी ओर से सप्लाई दोगे? दो। उसमें क्या दे रहे थे? एक ओर से। तो लिखना, इस प्रणाली में, इस प्रणाली में प्रत्येक वितरक, बार बार वितरक को लिखने की जरूरत तो नहीं है बेटा। क्या होता है? हाँ, वितरक यानी कि सप्लाई बांटने वाला। वितरक को रेडियल में कितनी तरफ से दी थी? एक तरफ से। इसमें कितनी तरफ से दोगे? दो तरफ से। वितरक को दो ओर से, दो ओर से, अभी देख के बताऊंगा है ना, से सप्लाई दी जाती है। सप्लाई दी जाती है। सर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है बेटा कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए ना तो दूसरी तरफ से करंट चली जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला लिखो बेटा, अतः यदि एक सप्लाई, एक और की सप्लाई बंद भी हो जाए तो दूसरे से वितरक को निरंतर रूप से सप्लाई मिलती रहेगी। अतः ये इसका इंपॉर्टेंट बात है। अतः
यदि किसी कारणवश, यदि किसी कारण से एक और की सप्लाई बंद भी हो जाए, बंद भी हो जाए, हो जाए, तो दूसरी ओर से, दूसरी ओर से सप्लाई निरंतर रहेगी, सप्लाई चालू ही रहेगी, रहेगी। बोलो क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। अभी चित्र बनाऊंगा तो सारी चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, अब मुझे बताओ इस प्रकार का फीडर कहाँ यूज होता है, तो आप खुद ही कहोगे बेटा यह 11 केवी लाइन में एक वृत्त बनाता है। इसे बेटा क्या कहते हैं? रिंग प्रणाली, है ना? तो लिखो, इसे रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 11 केवी का एक बंद वृत्त बनाता है। तो लिखना, यह प्रणाली रिंग प्रणाली इसलिए कहलाती है, इसलिए कहलाती है क्योंकि इसका संयोजन, इसका प्रयोग 11 केवी वितरण व्यवस्था में रिंग के रूप में संयोजन से होता है, रिंग के रूप में संयोजन द्वारा होता है। क्लियर? आप कहेंगे बिल्कुल सही है बेटा, इसे रिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग 11 केवी वितरण व्यवस्था में रिंग के रूप में होता है। कैसा होता है मैं अभी आपको सब बताऊंगा, डोंट वेरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज सर ये कहाँ यूज करते हैं, शहरों में या महासागरों में? तो ध्यान रखना आजकल बड़े बड़े शहरों में इस तरह की प्रणाली यूज होती है। तो लिखना, वर्तमान में, ऑप्शन में अगर ये हो तो बेटा ये लगाना, नहीं हो तो फिर इंटरकनेक्टेड लगाना। ठीक है, वर्तमान में महानगरों में रिंग मेन या रिंग प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, करते हैं। अभी बताऊंगा बेटा क्या क्या याद करना है आपको, है ना? सर ये बनता कैसे है, तो बिल्कुल बता देते हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो आपको वही पता है बेटा, दो लाइनें बनती है ना, है ना? एक कौन सा आरेख बनाते हो आप? एक बनाते हो ब्लॉक आरेख, यहाँ आप बनाएंगे ब्लॉक आरेख। एक क्या बनाओगे बेटा? लाइन आरेख। ठीक है, ब्लॉक आरेख के अंदर सबसे पहले आपको पता है वितरण लाइन किसकी होती है, तो आप सभी जानते हैं 11,000 या फिर 400। इसको 11 के भी लिख दूं क्या? आप कहोगे लिख दो। बेटा ये क्या है? आपका वितरक है, यानी कि बांटने वाला। बोलो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर। सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? 2 मिनट बेटा, फर्क अपने आप दिख जाएगा, है ना? यहाँ क्या लगा हुआ है? सर्किट ब्रेकर लगा है। अच्छा, अब क्या बना दो बेटा? एक रिंग बना दो। सर ये क्या बनाया है? 2 मिनट रुको। अच्छा, ये क्या बनी है बेटा? एक रिंग। इस रिंग के बीच में यहाँ पर बेटा एक सब स्टेशन बना दो, और उस सब स्टेशन का मान हो जाएगा 33 केवी से 11 केवी। ये क्या है? तो बेटा ये है आपका सब स्टेशन। सर इसका फायदा क्या है? 2 मिनट बताता हूँ। क्या ये डायग्राम समझ में आया? आया। अब देखो बेटा इसका मेन रोल क्या है। देखो, अब मेरे पास इसको सप्लाई देनी है ना? तो देखो ये रहा सब स्टेशन, ये देगा, तो बेटा इस सब स्टेशन द्वारा यहाँ से सप्लाई भी मिल सकती है। तो बेटा एक रास्ता तो हो गया ये रहा, और सब स्टेशन द्वारा यहाँ से भी सप्लाई मिल सकती है कि नहीं? हाँ। और क्योंकि ये 11 केवी पे होता है, इसलिए बेटा इसे 11 केवी व्रत के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ से किसी भी कारण फॉल्ट आ गया, तो बेटा इसके पास एक और रास्ता है यहाँ से सप्लाई इसको देने के लिए। बस यही समझने वाली बात थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी तरह से अगर मैं कहूं, क्या कहूं सर? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि ये मेरा क्या है? वितरक है। क्या है? वितरक है, यानी कि 11 केवी ऑब्लिक 400। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा सर इसको कैसे सप्लाई मिलेगी? तो देखना बेटा, आपको क्या बनाना है? सबसे पहले सब स्टेशन बनाना है। क्या बनाना है? सब स्टेशन बनाना है। तो आप सब स्टेशन बना दो। ये बना दिया आपने सब स्टेशन।
इस सब स्टेशन से बेटा कितनी लाइनें निकलेगी? स्टेशन, है ना? ये सब स्टेशन क्या करेगा? इस वितरक को सप्लाई देगा। आप बताओ कैसे दे सकता है? तो आप सिंपली कहेंगे सर ये एक लूप के रूप में होगा, है ना? और इस तरह से एक लूप बन रहा होगा और यहाँ से सप्लाई इसको मिल जाएगी, ठीक है? और ये है वितरक। अगर मान लो बेटा यहाँ से कोई फॉल्ट आ भी जाता है तो सब स्टेशन यहाँ से देना सप्लाई चालू कर देगा, और यहाँ पे और फॉल्ट आ जाता है तो बेटा यहाँ से दे देगा। ये किसका साइन है? फॉल्ट का। बोलो कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे नहीं बेटा रिंग दिख रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? रिंग सिस्टम। ये क्या है? रिंग प्रणाली। दिख रही है? आप कहोगे हाँ। उम्मीद करते हैं बेटा आपको आसानी से चीजें सारी की सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है? अब आप चाहो तो ऐसे करके लोड बना दो इसके, कोई दिक्कत नहीं, है ना? बाकी आपका काम हो गया, आपको मेनली ये रिंग बनानी थी, ठीक है? हाँ, चलो। अब उसके बाद जो तीसरा प्रमुख आता है, अब देखो वेरीफाई करा देता हूँ कि आपने लिखा क्या था। आपने लिखा था इस प्रणाली में प्रत्येक में 2 पाथ होते हैं। बेटा ये रहे 2 पाथ, एक ये रहा यहाँ से सब स्टेशन से, एक ये रहा। 2 है कि नहीं है? अगली लाइन आपने क्या लिखी थी? यदि किसी कारणवश एक और की सप्लाई बंद भी हो जाए तो दूसरी चालू रहेगी। ये देखो मैंने यही तो बताया कि अगर यहाँ से फॉल्ट आ जाए तो भी बेटा यहाँ से सारी सप्लाई चलती रहेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट है साथियों वो कौन सा है? तो वो कौन सा है साथियों? अंतः ये संयोजित। तीसरा, तीसरा लिखो। तीसरा कौन सा है? अंतः संयोजित। अंतः संयोजित प्रणाली। ये बहुत ज्यादा फेमस है बेटा, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है नॉर्मली तो इधर आओ, नॉर्मली क्या हो रहा था? देखो इधर भी सब स्टेशन एक ही था सप्लाई देने वाला, ठीक है? हाँ, इधर भी जैसे सप्लाई देना है तो बेटा एक ही सब स्टेशन है। इधर भी देखो बेटा सप्लाई देने वाला एक ही सब स्टेशन है, लेकिन यहाँ देखना बेटा सप्लाई एक ही सब स्टेशन है। यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा? एक वितरक को 2 तरफ से सप्लाई मिलेगी, ठीक है? आ जाओ अब लिखते हैं अंतः संयोजित। ये क्या है? तो लिखना बेटा इस प्रणाली को ग्रिड भी कहा जाता है। सबसे पहले इंग्लिश में लिख दो इंटरकनेक्टेड सिस्टम। सिस्टम, तो पहला पॉइंट लिखना इस प्रणाली को ग्रिड भी कहा जाता है। इस प्रणाली को आप नहीं समझते वो ग्रिड वगैरह, है ना? उसमें यही तो सिस्टम होते हैं। इस प्रणाली को ग्रिड भी कहा जाता है। ग्रिड भी कहा जाता है। बेटा क्या इस 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप जवाब दे देंगे? हाँ सर बिल्कुल दे देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें एक वितरक को यानी कि एक फीडर लाइन को 2 सब स्टेशन से सप्लाई दी जाती है। ये बहुत खूबसूरत चीज है बेटा। इसमें और दूसरों में क्या था कि हर फीडर में एक सब स्टेशन था, इसमें सब स्टेशन कितने हैं? 2। तो लिखना इसलिए में होगा भी क्या? महंगा। तो लिखना इसमें एक फीडर को यानी कि फीड करने वाले को, एक फीडर को कितने सब स्टेशन से? 2 सब स्टेशन। 2 रास्ते नहीं है, 2 सब स्टेशन है ना? हाँ, 2 सब स्टेशन से सप्लाई देते हैं। और इसीलिए बेटा ये सिस्टम थोड़ा सा क्या होता है? महंगा होता है। ऐसी जगह देखते हैं ना जहाँ हॉस्पिटल है या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जहाँ 24 आवर्स लाइट की जरूरत होती है ना, वहां बेटा इस तरह के सिस्टम यूज में लेते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। एक ध्यान रखना बेटा, भारत में जो आपस में राज्य का सहयोग करते हैं ना, उसके लिए राष्ट्रीय ग्रिड बनाया है। यहाँ साइड में लिख दो कभी आ जाए तो लिखना भारत में विद्युत आपसी सहयोग के लिए। मान लो बेटा पंजाब को लाइट की जरूरत है या राजस्थान को जरूरत है तो बेटा कौन हेल्प करेगा? तो राष्ट्रीय ग्रिड करेगा। तो भारत में विद्युत आपसी सहयोग हेतु क्या बनाया है? राष्ट्रीय ग्रिड बनाया है। राष्ट्रीय ग्रिड बनाया, ठीक है? हाँ, अब और क्या याद रखना है? और ध्यान रखना बेटा, यह सबसे जटिल होता है लेकिन सबसे ज्यादा विश्वसनीय भी यही होता है। तो लिखना नोट करके, क्योंकि इसमें हर फीडर में 2 सब स्टेशन है, अतः यह थोड़ा सा जटिल होता है। थोड़ा जटिल है, जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, जटिल है, ठीक है? अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो ध्यान रखना। क्या याद रखोगे सर? अगर आपसे पूछे सबसे विश्वसनीय फीडर कौन सा है
यानी कि जिस पे सबका भरोसा हो, सबसे विश्वसनीय, सबसे विश्वसनीय फीडर। तो बेटा कौन सा बोलोगे? तो 1 सेकंड भी मत सोचना और बेटा क्या लगा देना, अंतः कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, अंतः संयोजित फीडर, फीडर लगाना। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन ये पूछे कि सबसे कम भरोसा किस पे है, सबसे कम भरोसा, भरोसा, तो बेटा क्या बताओगे? सबसे पहले कौन सा था? तो बोलना रेडियल फीडर, रेडियल फीडर। क्या ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन का जवाब दे दोगे? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल दे दोगे। ठीक है, बहुत सही। अब बेटा इसका एक चित्र देख लो कि आखिर ये रेडियल फीडर में होता क्या है। इसके लिए लाइन डायग्राम नहीं बनाना है, सिंपल सा देखो, ये है मान लो आपका कौन सा सिस्टम, अंतः कनेक्टेड, अंतः संयोजित। मैंने अंतः संयोजित में क्या बताया था, इसमें कितने फीड, कितने आपके होते हैं, क्या कहते हैं, इसमें कितने सब स्टेशन होते हैं? तो आप कहोगे सर एक अंतः कनेक्टेड में 2 सब स्टेशन होते हैं। तो मान लो बेटा मुझे इस लोड को सप्लाई देनी है, ये लोड है, तो इस लोड को मुझे कितने जगह से सप्लाई मिलेगी? आप कहोगे 2 जगह से। बेटा मान लो एक सब स्टेशन ये रहा जो यहाँ और यहाँ सप्लाई दे रहा है, ठीक है बेटा। और यही देखो बेटा, अगर मान लो यहाँ पे फॉल्ट हो जाए ना, तो इसमें और ज्यादा व्यवस्था है कि यहाँ से भी सप्लाई मिल जाएगी। ये रहा बेटा सब स्टेशन नंबर 2, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, महंगा होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजें महंगी होती है कि नहीं? ये क्या है आपका सब स्टेशन, ये भी आपका सब स्टेशन। यहाँ पे मान लो बेटा कोई लोड है तो उसे चारों तरफ से आसानी से सप्लाई मिल जाएगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। अगर मान लो बेटा यहाँ से भी फॉल्ट आ जाए तो यहाँ से मिल जाएगी, अगर मान लो यहाँ फॉल्ट आ जाए तो यहाँ से मिल जाएगी। और बेटा ये सबसे ज्यादा एक तो जटिल सिस्टम होता है, अब ऊपर भी लगा सकते हो सब स्टेशन, ठीक है, जटिल होता है लेकिन सबसे बेस्ट होता है ये। जटिल तथा बेस्ट बेटा यही है ना? बेस्ट यानी कि उत्तम प्रकार का, जटिल तथा उत्तम, ये दोनों शब्द ध्यान रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ चाहे तो आप ड्राइंग करने के लिए भले लोड लगा दो, है ना, ताकि थोड़ा अच्छा लगे, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह का बेटा कुछ आपका क्या सिस्टम रहता है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम रहता है। देखो हर किसी को इधर भी सप्लाई इधर से मिल जाएगी, यहाँ ये मिल जाएगी, इस तरह सारा सिस्टम चलता रहेगा। आप सिर्फ इतने इतने पे फोकस करो, आप केवल इतने पर फोकस करो। आप अभी केवल इतने पर फोकस करो, ये काम की चीज है। ठीक है, हाँ, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि भैया एक लोड है, ये लोड है, इस लोड को इधर से भी सप्लाई मिल सकती है, इस पे भी मिल सकती है, और ये सबसे महंगा सिस्टम यही होता है, सबसे महंगा भी यही होता है। अच्छा हुआ, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये सारे प्रकार के फीडर आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद बेटा अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।